हनुमान जी की जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानराज केसरी था। इस कारण उन्हें अंजनाएं और केसरी नंदन नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए आज हम हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ ये हम इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि का हवन कर रहे थे। यह हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। समाप्ति के बाद पंडित जी ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी, लेकिन तभी कहीं से वहां एक चील आ गया और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसे अपने साथ उस स्थान पर ले गया जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी और यह खीर उनके सामने ले जाकर रख दी। यह सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। चील कहता है, आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर अंजनी माता कहती है, प्रसाद? लेकिन ये किसने दिया? चील, बस यूं समझ लो ये महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी माता ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थी और सूर्य देव को तेज मिली थी, लेकिन तभी वहां बहुत तेज हवा चलने लगी। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा यह जरूर किसी दानव की उद्दंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन दानव है जो मेरी जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहां उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, हे देवी, शांत हो जाइए। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरी समान अनेक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती में जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानराज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। तो यह थी हनुमान जन्म की कहानी। ऐसे ही और रोचक कहानियां जानने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू भक्ति कथाएं। धन्यवाद दोस्तों।